हेलो फ्रेंड्स, पीएस स्टडी सेंटर से मैं पुष्पेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीसीटी की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जैसे सीपीसीटी हो गया, पटवारी, मैप आईटी, पीएससी, इस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आज कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती हैं? दोस्तों, जो भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। यानी जो मेमोरी होती है, मेमोरी को पार्ट दो में डिवाइड किया गया। एक होता है आपका प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। क्लियर दोस्तों? तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कह रहा भौतिक रूप से मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। क्लियर दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी मेमोरी को खालिस्तान भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को भी खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो मेन मेमोरी कहते हैं। यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में होती है। यानी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। यानी जो हमारा प्रोसेसर्स होते हैं, जो हमारी रैम यानी मेमोरी होती है, मेमोरी की यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी क्यों? जब हमें भविष्य में उस डेटा की आवश्यकता पड़ती है तब हम उसे किसी न किसी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर करके रख देते हैं। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन से दोस्तों, जब कंप्यूटर ऑन मीन्स क्या होता है? जब हमारा कंप्यूटर चालू रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों को याद रखती है। यानी वो डाटा हमारे सामने शो होता है या फिर कंप्यूटर पर प्रोसेस होता है। और जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी। तो इसे बोलते हैं दोस्तों रैम। रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को ऑन, जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन रहता है तब तक उसमें डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर किसी कारणवश ऑफ होता है तो रैम में उपस्थित डेटा हमारा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसलिए हमें उस डेटा को सेव करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। रैम का पूर्ण रूप क्या है? यानी रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम, क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ऑप्शन नंबर ए। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं और रीड राइट मेमोरी भी रैम को कहते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। मेमोरी सेल को खालिस्तान भी कहते हैं। मेमोरी सेल को दोस्तों मेमोरी लोकेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी एड्रेस पर कोई डेटा स्टोर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए रैम, आपने कहा कि रैम क्या होता है दोस्तों? जब हम कंप्यूटर के अंदर का डेटा देते हैं तो प्रोसेसिंग के पश्चात यानी प्रोसेसिंग के पहले, प्रोसेस करने के पहले हमारा डेटा रैम में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? जो कि प्रोसेसर द्वारा उसे कैप्चर करके वर्क परफॉर्म करा दिया जाए। जो हमारा डेटा एंटर करते तो उसको कहीं किसी न किसी लोकेशन पर सेट किया जाता है। क्लियर है? प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, पता मीन्स होता है एड्रेस, खालिस्तान होता है। क्या होता है दोस्तों? एक समान होता है, एक समान नहीं होता है, दोनों होता है। तो दोस्तों, जो हमारा डेटा का एड्रेस होगा वो कभी एक समान नहीं हो सकता है, यानी एक समान नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? राइट आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर का। मेमोरी क्षमता किसे कहते हैं? मेमोरी क्षमता दोस्तों, मेमोरी क्षमता आप जानते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो डेटा कितना, क्या एमबी में है, जीबी में है, टीबी में है? तो जो हमारा डेटा स्टोर किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, यानी उसे क्या कहते हैं? तो मेन मेमोरी में संग्रहित की मीन्स होता है स्टोर की जा सकने वाली सूचना, मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन। जब हम कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? स्टोर कराते हैं। तो किससे मालूम करेगा हमें? मेन मेमोरी से। क्लियर है दोस्तों?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रैंडम एक्सेस मेमोरी के तहत मेमोरी के खाली स्थान हिस्से को लिखने या पढ़ने के लिए एक्सेस कर सकते हैं किसी भी। अरे रैंडम एक्सेस मेमोरी है हमारा। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म में क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर दोस्तों? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है उससे अपन पढ़ सकते हैं भाई, क्योंकि उसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो किसी को भी डेटा को क्या कर सकते हैं अपन? किसी भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है। रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है। इसका पूर्ण रूप क्या है? अभी क्या पढ़ रहे दोस्तों हम? रैम। अब क्या आ गया? रोम। रोम यानी ROM। क्लियर है? रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अर्थात एक ऐसी मेमोरी जिसमें उपस्थित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की मेमोरी को बोलते हैं दोस्तों रोम। प्लस इसे कंप्यूटर निर्माताओं के द्वारा डेवलप किया जाता है। जब कंप्यूटर के मदरबोर्ड को डेवलप किया जाता है उसी समय रोम एक चिप होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस यानी डाटा को पहले से ही कुछ प्रोसेस के लिए भर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीड ओनली मेमोरी सिर्फ खाली स्थान जा सकती है, ओनली पढ़ी जा सकती है, इसमें किसी प्रकार संशोधन नहीं किया सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। केवल क्या कर देते अपन? पढ़ी जा सकती थी। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये रहा आपके सामने। रीड ऑन मेमोरी यानी रीड ओनली मेमोरी कब लिखे जा सकते हैं? कब यानी जो रीड ओनली मेमोरी होती है इसे कब लिखा जाता है दोस्तों? अभी जस्ट क्वेश्चन बताया था, जब कंप्यूटर निर्माताओं के माध्यम से कंप्यूटर डेवलप किया जाता है उसी समय इसमें इंस्ट्रक्शंस को फिल कर दिए जाते हैं। तो सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या प्राइम इसका मतलब होता है पी रोम दोस्तों। रोम यानी पी रोम। क्लियर है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम। फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात एक ऐसी मेमोरी जिसमें उपस्थित डेटा को किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं किया जा सकता। तो इसमें लिखा है क्या? प्रॉम्प्ट एक बार लिखे जाने पर बदले जा सकते हैं? नो दोस्तों, इसको बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा EPROM। EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल EPROM। EPROM दोस्तों। तो EPROM का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी भी एक कहानी है दोस्तों। जब कंप्यूटर निर्माताओं के द्वारा रोम को कंप्यूटर चिप को लगा दिया जाता था या लगा दिया गया था तो उस समय यह आवश्यक हो गया था कि यदि इसको जो हमने मदरबोर्ड डिजाइन किया है, जो बनाया हुआ है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। तो इसके लिए 1953 से लेकर 1955 के समथिंग एक मेथड्स या फिर फंक्शंस आए थे जिसको बोलते हैं हम प्रोम, EPROM, डबल EPROM। क्लियर है? तो इनके माध्यम से उसमें रोम में लिखे गए डेटा को हम कहीं पराबैंगनी किरणों के माध्यम से यानी अल्ट्रावायलेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के माध्यम से या फिर कमांड के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से आपके सामने EPROM का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अंतर्गत लिखने के साथ साथ मिटाना भी संभव है। हाँ, लिखने के साथ साथ हम इसे मिटा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल। तो इससे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? इरेजेबल, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, EPROM का पूर्ण रूप क्या होता है? EPROM का पूर्ण रूप क्या होता है? क्लियर है दोस्तों? जो EPROM होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्राइम। क्लियर है? तो दोस्तों इसका जो इसमें एक्चुअली क्या है, EPROM इसका होता है डबल EPROM। तो इसको आप कर लीजिएगा डबल EPROM। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी मेमोरी को खो देते हैं, इन्हें कहते हैं
कुछ अंतराल के बाद अपनी मेमोरी को खो देते हैं, तो इससे बोलते हैं दोस्तों डायनामिक मेमोरी। क्या बोला जाता है? डायनामिक मेमोरी। तो ये रहा आपके सामने, यानी डायनामिक मेमोरी, ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जिस मेमोरी को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती उसे क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी। देखें दोस्तों, जो हमारा रैम होता है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लियर है? इसे दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देख लीजिए, पहला होता है एस रैम। क्या होता है दोस्तों? एस रैम। और सेकंड होता है डी रैम। क्लियर दोस्तों? जो एस रैम होती है इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो डी रैम होता है इसे बार बार एक्सेस करने की यानी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्लियर दोस्तों? बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो उसमें जो डेटा होता है वेरिएबल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर है? इसे रैम को भी वोलेटाइल मेमोरी मीन्स होता है अस्थायी मेमोरी। ये दोस्तों नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर मेमोरी किसे कैसी होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हमारा वोलेटाइल यानी मीन्स अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मेमोरी कैसी होती है? ये भी दोस्तों कैसी होती है हमारी मैग्नेटिक मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी ही इसको भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? आज के क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चंस को आज कवर किया, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो पेपरों में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आती है, अच्छी वीडियो लगती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।